हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हमें जो हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ था वो समान दिया हुआ था। उसके बाद में हमसे पूछा हुआ था उसने ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुल सौदे में। तो हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था और ये वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया, गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का प्रॉफिट होता है। तो घोड़े का क्रम मूल्य याद करना। तो हमने जो लास्ट वाली क्लास में देखा था लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमें पता तो करना था उसका क्रम मूल्य ही, लेकिन उसमें यह पूछा गया था कुल सौदे में 2% का नहीं पूछा गया था। उसमें बोला था कि उसका जो विक्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है। तो उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया था। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 20,000 रुपये में उसने घोड़ा और एक गाड़ी दोनों खरीदी है, और घोड़े को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, प्लस गाड़ी को बेचा है उसने 10% के लॉस पे। और जो टोटल जो उसका सौदा हुआ है, मतलब जो टोटल, तो उसमें 2% का जो से है प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि टोटल उसकी वैल्यू थी, तो या टोटल था उसका 20,000, यानी कि जो टोटल था वो है 20,000 रुपीज़। और घोड़ा, जो घोड़ा है हमने इसको मानना, घोड़ा खरीदा उसने x रुपीज़ में, एंड गाड़ी की जो रेट आएगी, फिर जब घोड़ा खरीदा उसने x रुपये में, तो जो गाड़ी की रेट आएगी वो 20,000 में से माइनस होगी। तो 20,000 माइनस x, तो इससे गाड़ी की रेट आ जाएगी। अब हमें बोला है उससे बाद में उसने घोड़े को 20% के प्रॉफिट पे तथा गाड़ी को 10% के लॉस पे बेचा है। तो यानी कि गाड़ी, घोड़ा है x, 20% का प्रॉफिट हुआ है, प्लस गाड़ी 20,000 माइनस एक्स इंटू 10% का लॉस, यानी कि 90/100। फिर आगे बोल रहा है जो ये कुल सौदा जो हुआ है इस पे उसे 2% का प्रॉफिट हुआ है। अब जो 2% का प्रॉफिट होगा वो हमारा 2% का प्रॉफिट होगा हमारे पास ये जो 20,000 दिया हुआ है टोटल, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी पे होगा, सीपी पे। जो सीपी हमारे पास दिया हुआ है 20,000, तो इस पे 2% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 20,000 इंटू 102/100, ये हो गया। अब हम यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से बचता है हमारे पास 12x/10 प्लस, इसको अंदर की तरफ मैं इंटू करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2,000 इंटू 9, यानी कि 18,000 इधर बच जाता है मेरे पास, माइनस 9x/10। 10 जब मैंने अंदर लिया तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2,000 बचा, 2,000 को 9 से इंटू करूँगा तो 18,000 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास 200 बचा इंटू 102, तो 200 का 202 का 402, ये इक्वेशन बनी। 12x/10 माइनस 9x/10 इक्वल 20,400। अब मैं 18,000 उधर लेके जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा 18,000। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जब मैं इसमें से एलसीएम लूँगा 10, तो 12x माइनस 9x, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 10, तो 12x माइनस 9x, जब मैं इसको माइनस करता हूँ दोनों को तो 00, 44 और 10 2, यानी कि 2400। यहाँ से मिलता है मेरे को 3x/10 इक्वल टू 2400। जो इससे हम कैंसिल करते हैं तो 800 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आएगी 8,000 रुपये। और हमने यहाँ से x माना हुआ था घोड़े को, तो जो घोड़े का जो सीपी आएगा हमारे पास वो आएगा 8,000 रुपये। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से सोल्व करेंगे तो ये हमारा होगा बेसिक मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट। अब लिखा हुआ है 20,000 में खरीदा है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा जो उसने खरीदा है 20,000 में इंटू जहाँ पे उसकी हानि हुई है, और लास्ट में जितना प्रॉफिट हुआ है प्लस कर देंगे 2, और जो अपोन में आएगा वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्लस में साइन होकर 20 + 10 यहाँ पे आ जाएगा। जितने में उसने खरीदा वो तो यहाँ लिख दिया, अंदर आएगा उसका लॉस कितना होता है। जब लॉस होगा, अगर अगर हम इसको प्रॉफिट में जोड़ेंगे तो प्रॉफिट में जोड़ेंगे, तो इसका मतलब जो लॉस है और जो प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट हुआ 20 का, लॉस हुआ 10 का। तो अगर हम 10 में जोड़ेंगे तभी इक्वल वैल्यू होगी हमारे, और नीचे हमने लिख दिया उसका 20 + 30, तो 20,000 इंटू 12/30, 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स 4 इंटू 2,000 इक्वल टू हो गया हमारे पास 8,000 रुपीज़। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम करने का एक और तरीका होता है हमारे पास, कि
यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका कि ये किस तरीके से हुआ। हम इसको मान लेते हैं जो हमारे पास 2000 आया है, जो खरीदा है वो खरीदा है ए रुपये में खरीदा है, उसको x% का प्रॉफिट होता है एंड y% का लॉस होता है एंड z% उसका पूरा जो जो सौदा हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें ए है उसका सीपी, टोटल सीपी जिसने उसमें खरीदा है, वाई उसका जो प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट वाले पे, और वाई जो है वो सेकंड वाले पे जो उसका लॉस आया वो चीज़ है, और जेड जो है वो उसका जो टोटल जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उस पर कितने % का प्रॉफिट हुआ वो चीज़ है, एंड एक्स है हमारे पास 20% का प्रॉफिट जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ को बेचने पे हुआ था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में 2 घड़ी खरीदी, 500 रुपये में 2 घड़ी खरीदी है, 500 रुपये में 2 घड़ी खरीदी है। उसने पहली को 12% हानि पर बेचा और दूसरी को 8% लाभ पर। उसने पहली को बेचा 12% हानि पर, दूसरी को 8% लाभ पर। इस पे ना तो उसे कोई हानि हुई और ना कोई लाभ, यानी कि ना तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ। तो उस वस्तु जो घड़ी थी उसका विक्रय मूल्य याद करो। तो हमने देखा था कि एक को उसने बेचा है, एक की वैल्यू हमने मान ली x, 12% हानि पे यानी कि 88/100 प्लस सेकेंड वाली को 8% प्रॉफिट पे यानी कि 500 माइनस x इंटू 108/100। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 500। ना प्रॉफिट ना लॉस, तो जितने में उसने खरीदी थी उतने में उसने बेच दी। तो 88/100 प्लस 540 माइनस 108x/100। अब 540 कैसे है, 500 इंटू 108/100 करेंगे तो 100 to 100 कैंसिल आउट, 8 बन जाए 40 और 5, तो इससे आएगा हमारे पास 540 इक्वल टू 500। यहाँ पे x है 88x 108/100 यानी कि -20x/100 इक्वल टू, इधर जाएगा माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 टाइम्स x की वैल्यू आई है हमारे पास 200, यानी कि जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो फर्स्ट जो वैल्यू आई है वो फर्स्ट घड़ी जिसका जो सीपी आया वो आया हमारे पास 200 रुपीज़। फर्स्ट के लिए आया 200 रुपीज़, सेकेंड के लिए वैल्यू निकालनी है तो सेकेंड वाली के लिए निकालेंगे तो 500 माइनस 200 इक्वल टू 500 माइनस एक्स थी तो एक्स की वैल्यू आई 200 यानी कि 300 रुपीज़। यानी कि जो सेकेंड घड़ी है उसका जो सीपी आया हमारे पास वो आया 300 रुपीज़। अब ये बोल रहा है कि पहले वाले पे लॉस होता है, यानी कि जो सीपी है उस पर लॉस हो रहा है, तो 200 इंटू कितना 8%, 12%/100, इसको इंटू करेंगे तो 176 रुपये फर्स्ट घड़ी एसपी। तो ये आया हमारे पास फर्स्ट घड़ी का जो एसपी आया 176 रुपये। अब यहाँ से हम निकालेंगे सेकंड घड़ी का एसपी। अब सेकंड घड़ी पे हुआ था उसे 8 रुपये का प्रॉफिट, तो 108, तो 8 या 24 और 3 यानी कि 324 का तो उसे जो उसने बेची वो सेकंड वाली घड़ी थी, और जो फर्स्ट वाली घड़ी थी 176 में। जो यहाँ पूछा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य है 176 एंड सेकंड घड़ी का हमारे पास विक्रय मूल्य है 324। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमें बोला गया था पहली वाली घड़ी पे 12% लॉस एंड सेकंड वाली घड़ी पे 8% का प्रॉफिट होता है, बट जब ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन होता है या ओवरऑल जो हमारे पास जो सौदा होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें ओवरऑल में हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी कि जितने में हमने खरीदी वो चीज़ हमने उसी में उसको बेच दिया। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू 500 ही कर दिया, इससे हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू थी फर्स्ट वाली की, तो उसमें माइनस करेंगे सेकंड वाली, और उससे जो हमारे पास दिया हुआ है कितने % प्रॉफिट कितने % लॉस, तो उससे हम उसके एसपी याद कर लेंगे। ये तो हुआ हमारा एक बेसिक मेथड। अब हम इसमें देखते हैं एक शॉर्ट मेथड जिसको हम एग्जाम में यूज में लेंगे। अब हमें यहाँ से निकालनी है फर्स्ट घड़ी। फर्स्ट घड़ी थी हमारे पास 8% के लॉस, हम इसको ले लेते हैं। फर्स्ट घड़ी है हमारे पास जो उसमें हमें मिली है 12% की हानि, तो हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट घड़ी तो 8% का प्रॉफिट, तो 8/12 प्लस 8 इंटू 500 इक्वल टू 8/20 इंटू 500, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 टाइम्स यानी कि 200। ये आएगा हमारे पास सीपी। इससे हम निकालेंगे एसपी। एसपी वापस उसी तरीके से 200
88/100, तो 176 रुपीज़ फर्स्ट घड़ी के लिए। अब यहाँ दिया हुआ हमें सेकंड घड़ी के लिए भी याद करना है, तो सेकंड घड़ी के लिए सीपी जो निकलेगा वो आएगा हमारे पास 12/12 + 8 × 500, वही सेम 12/20 × 500, 0 to 0 कैंसिल आउट 6 टाइम, यानी कि 300 रुपीज़ इसके लिए सीपी हो गया। अब इसके लिए हम एसपी निकालेंगे, इस पे था हमारे पास 8% का प्रॉफिट, तो 108/100 × 300, 0 कैंसिल आउट, यानी कि 324 इसका आंसर आएगा। तो ये वाला जो ये तो फर्स्ट एसपी, ये सेकंड एसपी, तो फर्स्ट एसपी तो आया हमारे पास 176 रुपीज़ एंड सेकंड एसपी आया हमारे पास 324 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 8,000 रुपये की दर से 2 बाइक बेची, एक पर उससे 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो हानि ऑब्लिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप का आता है और वैल्यूज़ दी हुई है 15% की प्रॉफिट, तो हम इसमें से अगर हमें लाभ ऑब्लिक हानि परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हम देखते हैं x + y + x × y/100, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली निकालनी है हानि ऑब्लिक लाभ परसेंटेज। तो ये वैल्यू थी, जहाँ पे हमारी हानि होगी वहाँ पे हम माइनस करेंगे और जहाँ पे हमारे लाभ होगा वहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो हम सोल्व करते हैं, 15% का लाभ, तो सबसे पहले 15, हानि 15 + 15 × -15/100, 15 to 15 कैंसिल आउट, 15 225/100 इक्वल टू माइनस का 2.25% हमारे पास ये मिला। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है नेगेटिव, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं 2.25% की यहाँ से हमें हानि हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें मिलती है हानि। और अगर हमारे पास दोनों ही वैल्यू अगर सेम है तो ये हमेशा हमें होगी हानि, और इसके लिए हम फॉर्मूला होगा 15²/100, यानी कि 225/100 इक्वल टू 2.25%। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति 12,000 रुपये में बेचता है, एक घड़ी पर उसको 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ याद नहीं करना है, ये रखना है 20% का लाभ और 20% की हानि होती है, तो उसके पूरा जो सौदा हुआ उसमें क्या लाभ और कितने परसेंट हानि हुई है। अगर हमारे पास दोनों ही लाभ प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो वैल्यू है वो दोनों की सेम परसेंटेज में दी हुई है, तो उसको हम x मानते हुए x²/100 लिखेंगे, और ये होगा हमारे पास हमेशा हानि परसेंटेज। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों की हम लिखेंगे x²/100 और वो होगा हमारे पास हमेशा हानि। तो 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी कि 400/100 इक्वल टू 4% की हानि होगी। और अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज अगर अलग अलग है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 20% का लाभ होता है और दूसरे पे हमें 10% की अगर हानि होती है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x + y + x × y/100 वाला जो फॉर्मूला देखा था हमने वो यूज में आएगा। अब सोल्व करते हैं किस तरीके से। यहाँ लिखा है 12,000 रुपये प्रति में खरीदता है, एक घड़ी पर उसको 20% का लाभ और दूसरी को 10% की हानि होती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस 20-20 था, अब हम दूसरा जो लिया है उसमें 20% प्रॉफिट और 10% लॉस है, तो 20 + 10। अब इसमें डायरेक्ट बता भी नहीं सकते कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वैसे देखा जाए तो ये जब हमारे पास प्रॉफिट बड़ा है और लॉस वाला जो छोटा है तो हमेशा ऑब्वियसली होना तो प्रॉफिट ही है, पर फिर भी हम सोल्व करके देखते हैं। 20 + 10 20 - 10 + 20 × -10/100, 10 - 2 इक्वल टू 8, यानी कि जो यहाँ पे होगा 8% का प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस साइन ही मिला तो 8% का प्रॉफिट होगा। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन आता है तो हमें ओनली जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसकी अप्रोच देखनी है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आती है तो x²/100 कर देंगे, दोनों वैल्यू अलग अलग आती है तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके हम क्वेश्चन पुट अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 2 घड़ियाँ प्रति 2,000 रुपये की दर से खरीदी, पहले को 20% प्रॉफिट तथा दूसरी को 10% लॉस, तो कुल सौदे पर कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई। यानी कि दोनों का उसने विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों की एसपी दिया हुआ है। SP1 है हमारे पास 2,000 और सेम SP2 भी है हमारे पास 2,000 रुपये, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। पहला वाला जो है उसमें हम CP मान लेते हैं CP1 x,
और दूसरे में CP2 मान लेते हैं y। पहले में हमें हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10%, सेकेंड में लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%, सॉरी यहाँ पे 20% है प्रॉफिट परसेंटेज, तो इससे हम CP निकालते हैं। CP इक्वल टू 2000 इंटू 100 अपॉन 120, कैंसिल आउट कर देते हैं कुछ, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 500 टाइम्स, यानी कि 5000/3, तो हमारे पास आएगी CP1 की वैल्यू। सेम CP2 की वैल्यू निकालेंगे। CP2 की 200 इंटू 100 अपॉन 90, यहाँ पे लॉस है तो 90, यहाँ प्रॉफिट था तो 120 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यानी कि 20,000/9, ये आ गया हमारे पास CP2। अब CP1 और CP2, अब SP1 प्लस SP2 इक्वल टू 2000 प्लस 2000 इक्वल टू हो गया हमारे पास 4000। ये तो आ गई हमारे पास टोटल जो SP था उसकी वैल्यू, और जो CP है टोटल CP की वैल्यू निकालेंगे। CP1 प्लस CP2 इक्वल टू 5000/3 प्लस 20,000/9 इक्वल टू, हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आता है हमारे पास 9, तो 15,000 प्लस 20,000 यानी कि 35,000/9, ये आता है हमारे पास इससे SCP। अब हम यहाँ देखते हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये लगभग हमारे पास जो वैल्यू आती है 4 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास 36 आता है, यानी कि 3 टाइम्स ही जाएगा, तो 3000 प्लस वैल्यू आएगी लगभग। तो यानी कि यहाँ से हमें पता है कि प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि जो हमारा SP है वो बड़ा है और ये CP हमारा छोटा है। तो हम निकालते हैं प्रॉफिट 400 माइनस 35,000/9, तो 36,000 माइनस 35,000 अपॉन 9 इक्वल टू 1000/9। इसको हम ऐसा कैसा रहने देते हैं। अब निकालना हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास है 1000/9 अपॉन CP की वैल्यू दी हुई है 35,000/9 इंटू 100, 9 से 9 कैंसिल आउट, 3 टाइम्स से 3 टाइम्स 0 कैंसिल आउट, ये 5 से 20 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, यानी कि 20/7 इक्वल टू 2.86%, यहाँ रिमेनिंग रहा 6, तो 8 7 56, 86% के लगभग जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आएगा 2.86%। ये तो हुआ जो हमारे पास एक बेसिक अप्रोच थी, बेसिक अप्रोच उसके बेस। अब हम इसको करते हैं एक फॉर्मूला बेस, जिससे हमारे क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होकर के छोटा ही सोल्व हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जो हमारे एग्जाम में होता है काम में। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन को, इसका प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक परसेंटेज लॉस निकालने के लिए 100 इंटू A माइनस बी माइनस 2AB अपॉन 200 प्लस A माइनस बी। हमारे पास B वैल्यू, जो B वाली वैल्यू है वो तो है हमारे पास 10%, और जो A वाली वैल्यू है वो 20%, यानी कि A वाली जो वैल्यू है वो है प्रॉफिट वाली, और जो B वाली वैल्यू है वो है हमारे पास लॉस वाली, इसलिए हमारे माइनस आया। तो हम सोल्व करते हैं 100 इंटू A की वैल्यू है 20 माइनस 10 अपॉन 200 प्लस 20 माइनस 10, यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 इंटू 20 इंटू 10। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 10 तो ऊपर तो आता है हमारे पास 10, यहाँ से रह गया, तो 1000 माइनस 400 अपॉन 200, 20 माइनस 10 यानी कि 210 इक्वल टू 600 अपॉन 210, 0 से 0 कैंसिल आउट, 20/7, तो ये आ गया वापस 2.86%। इस वाले फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी सोल्व कर सकते हैं।